हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की। आज हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी कांस्टेबल और भी कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी आती है। उसी के सिलेबस से रिलेटेड आज का हमारा ये पूरा सेट है। तो फ्रेंड्स, जैसे सुपर टेट हो गया और भी अदर स्टेट के टेट हो गए, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारा पहले जो है, हमें अनुच्छेद दिया गया है, जिसको पढ़ के और हम सभी उत्तर का आंसर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक ध्यान देते थे कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है, और हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई, जिनके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद का जूतों की माला से स्वागत किया गया था, जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। उसी प्रकार सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भगीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया, वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तब अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही जवाब जो होगा वो है ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, या फिर भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो दयानंद सरस्वती का किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई। सनातन धर्म, रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज, भारत धर्म सभा। तो ब्रह्म समाज हो गई। अगला है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। तो ये तो सही है फ्रेंड्स। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो हमारा सही ऑप्शन डी जो है, दयानंद सरस्वती जो है एक मिनट फ्रेंड्स, हमारा था ये ऑप्शन नंबर 4 45। कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो दयानंद सरस्वती जो है हरा दिए गए थे। आगे है, पयोधी, सिंधु, वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं। पयोधी, तो ये सारे जो हैं समुद्र के। पयोधी, सिंधु, वारधी, जलधि। फ्रेंड्स, ये जलधि, नीरधि, ये सभी जो हैं समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। आगे है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो कर्ता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वधूत उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। वधधन उत्सव, वधूधन उत्सव। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, वधूधन उत्सव। वधूधन उत्सव ये हमारा जो है
दीर्घ स्वर संधि है। आगे है फ्रेंड्स, बाग बाग होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खुश होना। अगला है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। चित्त भरी मेरी पट, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ, अपराधी भयभीत रहता है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट है। सॉरी फ्रेंड्स। आगे है, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी सही है। नाच न आने आंगन टेढ़ा, ये भी सही है। अयोग्यता का दोष दूसरों को लगा देना, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महाओज, पौधन अक, नौधन इक, परोधन उपकार। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे फ्रेंड्स होता है पर प्लस उपकार, जो कि स्वर संधि है। यहाँ से अ और यहाँ से उ मिल करके ओ बनता है, तो ये हो जाएगा हमारा परोपकार। हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त होता है। तो अपादान कारक का जो चिन्ह होता है से अलग, जहाँ पे अलग और से रहे वहाँ पे सही है। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ आरी से काटो, आरी से काटने की बात हो रही है, यहाँ कर्ता हो रहा है, आरी के द्वारा काटा जा रहा है। लेकिन पेड़ से गिर पड़ा, यहाँ पेड़ से अलग हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया, यहाँ पे सही होगा अपने आप, अभिषेक अपने आप घर चला गया। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है फ्रेंड्स? तो कर्म पे पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? सूत्र सूत, हस्त हाथ, ग्राहक ग्राहक, ग्राहक, चक्र गोला। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चक्र तो ठीक है, लेकिन इसका तद्भव जो होता है वो होता है चाक। आगे है फ्रेंड्स, निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा मतलब बुराई, स्तुति राग, तो हमारा स्तुति करेक्ट हो जाएगा। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी पक्ष के लिए एक सार्थक शब्द जो है विपक्षी है। पक्षपाती मतलब जो अपने पक्ष में बात करे, पक्षघाती जो पक्ष धोखा दे उसे बोलते हैं, द्विपक्षी दूसरे पक्ष वाला, लेकिन विपक्षी जो अपना विरोधी होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें है, आगे है, इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब जो कि भविष्य, जो कि भूतकाल में मतलब पहले हो चुका हो। अनादि मतलब जिसका कभी अंत न हो। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो ये फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। आगे है, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो रुकोगी नहीं राधिका, उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा आंसर है बी, रुकोगी नहीं राधिका। आगे है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, ये तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें जो फ्रेंड्स ये और ये, तो इसमें न के ऊपर जो बिंदी लगी है इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली। अवधी बोली को कोसली बोली भी कहा जाता है।
आगे है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? विचार का अंत, तीसरा रुख, संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उसका समय। तो इसमें जो है फ्रेंड्स तीसरा रुख ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तस्तम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कवल, उपरोक्त। तो तस्तम तो हमारा उज्ज्वल हो जाएगा। तस्तम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, ये भी गलत। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स रविवार तो दिन ही है, तो उसके लिए दिन यूज नहीं किया जाएगा, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गए हैं। आगे है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? नासिमा शर्मा को, लीलाधर जुगुड़ी को, ममता कालिया को, नरेंद्र कोहली को। तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, नासिरा शर्मा को जो है व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनका स्वरूप जो है बदल जाता है। विकार, दंड, कोकिला, नीद। तो हमारा ऑप्शन नीद हो जाएगा। नीद नहीं, इसका तस्तम होता है, नीद का तस्तम होता है निद्रा, निद्रा। और विकार सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर यानी राक्षस, निशाचर भी है, धनुष भी है, राक्षस भी है, लेकिन महाकाय नहीं है। महाकाय मतलब विशाल होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? शब्द और उनके विलोम की सही जोड़ी नहीं है। राग, विराग, बच्चा, जवान, व्ययिष्ट, समिष्ट, उत्तम, उधम। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चा, जवान। बच्चा का विलोम होता है बच्चा, बूढ़ा। आगे है, सुधी, मनीषी, मनीषी, बुध। निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित, धनी, पति, गुरु। तो ये जो है पंडित के हो जाएंगे। सुधी, मनीषी, बुद्धि, ये सारे जो हैं पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? गोपेश्वर सिंह को, वीर भारत तलवार को, कमल किशोर गोयनका को, वीरेंद्र यादव को। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कमल किशोर गोयनका को दिया गया था। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? रोशनी के, चंद्र के, सूर्य के, रेखा के। तो सूर्य के। मार्तंड, तंड, अर्क, अंशुमाली, सूर्य, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द को चुनिए। गिलास तोड़ा, खाली जगह तोड़ा। तुमने, उसने, किसने, इसने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तुमने भी हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होने की वजह से किसने, हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, रुको राधिका नहीं, चित्त कोबरा, मैं और मैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। फ्रेंड्स ये जो है ये पीडीएफ में ये भाग जो है ये पीछे का ही आ चुका है, जो हमने पढ़ लिया है, तो हम इसे पूरे को छोड़ देंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
आगे के अपने PDF पे। आगे है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा रेखाचित्र, स्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। तो आत्मकथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को हम आत्मकथा बोलते हैं। अन्य अन्य शब्द के लिए सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। अन्य, अनाज, अन्य, दूसरा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इस अन्य का अर्थ होता है अनाज और इस अन्न का अर्थ होता है दूसरा। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है नी, निर, निर्गु। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा निर। खिलौना शब्द में मूल शब्द है खिल, खेल, औना, ना। तो ये खेल हो जाएगा क्योंकि इसमें ई उपसर्ग जोड़ा गया है और उसके बाद प्रत्यय जोड़ा गया है। तो मूल शब्द जो है वो खेल है। आगे है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। तो सर्वनाम संबंधी। उन्हें कहा जाना है वाक्य शुद्ध होगा। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि, समास, समास विच्छेद, समास विग्रह। तो समास विग्रह। कर्म वाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार या कर्म। तो कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। तो अव्यय, अव्यय पे जो है लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे परंतु, आप, लेकिन, ये सारे जो हैं अव्यय होते हैं। आगे है, इस विराम चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, योजक। तो ये हमारा प्रश्नवाचक है। आगे है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। तो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, रति, रौद्र, विभत्स। तो हास रस का स्थायी भाव जो है वो हास है। कुंडरिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडरिया छंद में 6 चरण होते हैं जिसमें दो चरण जो होते हैं दोहा के होते हैं, बाकी के 4 चरण रूला के होते हैं। आगे है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो अनुप्रास अलंकार में होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवा। तो वर्ण कहलाती है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तपस्वनी होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? गुरु, आचार्य, शिक्षक या आर्य। तो आचार्य। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन। तो ये एक वचन है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग किया है? शिक्षक ने, तो कर्ता ने। तो यहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य। प्रथम पुरुष को हम लोग जो है उत्तम पुरुष भी बोलते हैं फ्रेंड्स। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आगे है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो नमक है क्योंकि नमक क्या है? संज्ञा है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य का करने या होने वाले शब्द जो है क्रिया कहलाते हैं। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय ही जो है काल कहलाता है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये शब्द तस्तम होते हैं। जो संस्कृत भाषा में जैसे होते हैं उनका रूप वैसे ही हिंदी भाषा में भी होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य, माथा। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, माथा। जबकि इसका सही अर्थ, इसका तस्तम होता है मस्तक। आगे है, समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ वाले शब्द जो है
पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द जो उसके विपरीत अर्थ बनाते हैं। अनेकार्थी शब्द मतलब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आए। सामान्य शब्द मतलब उसी तरह का शब्द। आगे है अग्रज का सही विलोम क्या होगा, तो अग्रज का सही विलोम अनुज होगा। अग्रज यानी आगे, अनुज यानी पीछे। धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब अंक होता है, अर्थ होता है, स्वार्थ होता है या कोष, तो अर्थ होता है। धन का सही मतलब जो होता है फ्रेंड्स। आगे है गद्यांश है। आइए अब हम गद्यांश पढ़ें। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियाँ भी हैं। जहाँ यह सुखद है वहीं दुखद भी। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फ़ोन आ जाए तो काफ़ी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है, वहीं वह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी ही पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है। बस हमें इसके प्रयोग से कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है कहीं भी रहकर कार्य को पूर्ण कर सकना, खूब बातें करना, नेट का कुशल प्रयोग कर सकना, पैसों का लेन देन करना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं संतोषजनक भी है, आरामदायक भी है, दुखद भी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या होता है, लाभ, सहायता मिल जाती है, आराम मिल जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा हमारा मोबाइल फ़ोन के लाभ, फ़ोन की हानि, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी, धन प्राप्ति होगी, परेशानी होगी, तो लाभ होगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।